खैरियत से होंगे। तो आज एक नए व्लॉग के साथ तो बहुत ही लोगों की शिकायत आ रही थी कि भाई आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, मोबाइल कान पे रख के फिर आपके व्लॉग्स सुन रहे हैं। तो यही है कि कमी थी। वैसे तो काफ़ी गलतियाँ हैं, वो अभी हमारी शुरुआत है, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब हमारे इम्प्रूव होते जाएंगे व्लॉग्स। तो मैं कोशिश करता जाऊँगा कि अपने व्लॉग्स को और अच्छे बनाऊँ, अच्छे कंटेंट बनाऊँ। तो ऐसे ही आज तो एक और मिस्टेक को इरेज करने के लिए लेके आया। तो सबसे पहले इसके सिनेमैटिक तो बनता है। तो फाइनली इसके सिनेमैटिक बन गए। तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करने जाऊंगा इसको। तो ये है बोया का ज़बरदस्त माइक। मैंने काफ़ी रिसर्च की कि मुझे कोई अच्छा माइक मिल जाए जिससे कि मैं बहुत अच्छे कंटेंट बना सकी। सबसे तो इम्पोर्टेंट होती है वॉइस, क्योंकि अगर कंटेंट कितना भी अच्छा हो, वॉइस अगर क्लियर नहीं आई तो मतलब पूरा कंटेंट का सत्यानाश। क्योंकि अक्सर पूरा ब्लॉग पूरा डिपेंड करता है वॉइस पे। तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई अच्छी चीज़ ले पाऊँ जिसका मतलब वॉइस बहुत क्लियर हो और बहुत साफ़ हो। तो काफ़ी जगहों से मुझे यही आवाज़ आई, भाई ये ज़बरदस्त चीज़ है तो आप ये ले लो। फाइनली मैंने लिया है, अभी इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है मैनुअल इंस्ट्रक्शंस, फीचर्स वगैरह इसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। तो इसमें फ़ीचर्स स्पेसिफिकेशंस सारे सब कुछ मेंशन है। तो हम फर्दर देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें है। तो इसके साथ एक बैग भी आता है जो कि मेरे ख्याल से केबल्स वगैरह इसमें ही होंगे। हाँ, तो एक केबल है इसमें जो कि स्ट्रेचेबल है और ये आ रहा है जो कि इसके ऊपर फिक्स होगा। तो अभी हम इसमें एक माइक लगा हुआ है वो कि मतलब मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है। उसमें वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि हमारे एयर की जो वॉइस है वो भी इस माइक में आ रहा है। तो अभी जब मैं ये माइक यूज़ करूँगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कितना फ़र्क है, बाकी फ़र्क है या सही चीज़ मुझे मिली है या नहीं। तो आप लोग चलो अभी ये मैं इसमें फिट करता हूँ। सबसे पहले तो ये यहाँ पे फिक्स होगा, ये चीज़ आ रही है। तो चलो अभी ये लगा के देखते हैं। तो फाइनली मैंने इसका माइक चेंज कर लिया है। तो अभी देखेंगे कि कितना इसमें फ़र्क आ रहा है। वाकई एक हमारे पैसे सजाए गए हैं या डूब गए पानी में। तो इससे पहले जो मैं माइक यूज़ कर रहा था तो वो ये माइक था। तो इस पर मेरी मतलब दिल मुतमईन नहीं थी, मैं ख़ुद भी सेटिस्फाइड नहीं था इस चीज़ से। और इसके अलावा मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी। काफ़ी बार मतलब दोस्तों ने भाई आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। तो फिर मैंने यही लिया। तो अब आज देखेंगे, ट्राई करेंगे इसके बारे में। बोया का वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि वकास मक्सी के एक नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। तो यार व्यूअर्स, आप लोगों को मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा कि जो कि मेरी आंखों का हाल ये हो गया है। क्योंकि आजकल ये कराची में बहुत वायरस चल रहा है, तो इसी वजह से हम भी इस वायरस का शिकार हो गए। तो हर जगह यही चल रहा है तो कराची में, तो इसी वजह से हमारी आंखों में भी ये वायरस छा गया। तो अभी आए हैं हमारे पास एक गेस्ट, तो आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा और उनसे बात करेंगे। वो अपने बारे में बताएंगे। उनके पास बहुत नॉलेज है। वो सांपों से लड़ता था अपनी टाइम में, तो सांपों को पकड़ता था। तो उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे तो वो हमें बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन से सांप उसने पकड़े थे। तो उनको बहुत टेक्निक है, तो उनके पास अभी चलेंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको खुशामदीद।
तो ये रिव्यूअर्स, ये है मेरे मामू मुनव्वर मक्सी, और इसको तो आप जानते होंगे, अवैस भाई खान। वकास भाई क्या हाल है? खैरियत से? आपकी आंख मतलब बेर पड़ा हुआ है रेड कलर वाला। नहीं, वैसे एक आंख सही हो गई तो फिर दूसरी में इन्फेक्शन हो गया है। फिर भाई आपकी आंखें भी बहुत लाल हो गई हैं आजकल, जो वायरस चला है मुझे भी लग गया फाइनली। जाहिर सी बात है, ये चल रहा है। आपने क्यों इसको खुद को डाउन कर दिया है भाई? आप तो हमारी फैमिली के एक प्रिंस हैं, तो आपका शुरू का जो टाइटल था प्रिंस था, आपने आईडी जो बनाई थी प्रिंस बलोच। इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा, जाहिर सी बात है, इंसान कभी कैसा होता है, कभी बिल्कुल। कैसा अभी आपको मेरे ख्याल से आंखों के दर्द ने मतलब निडाल कर दिया है। बिल्कुल, दर्द है, काफी दर्द है। वो ताज भी इसका गुम हो गया है। ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ मामू, ये आपने क्या लगाया मामू चेस्ट पे? जी, ये चेस्ट पे क्या ये भाई रबी लेवल का महीना है। अच्छा माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक के नालान मुबारक का शेप है, अच्छा माशाल्लाह, इसलिए लगाया है। बरकत वाला महीना चल रहा है। ज़बरदस्त मामू माशाल्लाह। मामू आपके बहुत ही चर्चे मैंने सुने हैं, वाकई में हमने भी तो देखे हैं। आज का हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि आप जब वो मतलब सांप पकड़ते थे, उन कौन कौन से मतलब सांप आपने पकड़े थे, और कौन कौन सी मतलब जो खतरनाक सांपों के साथ आपने खेला है? बहुत खेल खेलते हैं आप। भाई देखो ना, सांप तो सांप होते हैं। बिल्कुल है, हाँ ना। फिर मैं ये नहीं देखता कि कौन सा खतरनाक है, कौन सा गरीब है। बिल्कुल है, असल में खतरनाक वो होता है, ब्लैक कोबरा होता है, हाँ समझे ना। एक दूसरा होता है, इसको हम अपनी ज़बान में जिसे कहते हैं बाउंटो। बाउंटो। हाँ, अच्छा, एक होता है वो बाउंटो, जो छोटा होता है हाँ वो इतना सा मेरे ख्याल में। जी जी हाँ, वो खतरनाक। दूसरा होता है घोड़े, घोड़े। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं अच्छा, घोड़े। इंग्लिश में बहुत से बोलते हैं। तो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती ना, मैं तो अपनी ज़बान में बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, आपको सिंधी में इसी लगे, आप सिंधी में बता दो जो पढ़ा आपको। लिखा होगा समझने वाला का, वो खुद ही इसका मतलब निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि भाई मैं जिधर भी सांप को देखता हूँ, ये बचपन से मेरी आदत है, बस मुझे कोई खौफ नहीं होता है, तो दिल में ये होता है कि इसको पकड़ूं, क्योंकि ये दुश्मन है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है। तो आपने कौन कौन से पकड़े थे और कौन कौन से सांप मारे थे? मैंने नॉर्मली ब्लैक कोबरा मारा है, और दूसरा है पदम। पदम। हाँ, पदम वो उसकी जो नस्ल है वो इंडिया में ज़्यादा होती है, अच्छा। उसके पीछे लकीरें होती है सफ़ेद। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मैंने भी वीडियो में देखे, वो अक्सर मेरे ख्याल सेरा में पाए जाते हैं। जी हाँ, शहरा में और इंडिया में ये ज़्यादा है हाँ। पदम। ये हमें सिंधी में इसके ऊपर कहावत है, अच्छा, ये पदम जिसको मारे उठाए न कदम। तो मतलब ये इतना खतरनाक इतना है। खतरनाक है। तो ये भी मैंने मारा है। जो ब्लैक कोबरा हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, ये भी मारा है। मामू, हमारी एक दूसरा- विश है, तो आपके साथ वो उसके वीडियो बनाएंगे हम ज़रूर। तो आप ये जब भी गांव चलना होगा, अभी तो इस वक्त आप भी कराची में हैं, हम भी कराची में हैं, तो गांव जब भी चलेंगे तो ये आपकी वीडियो बनाएंगे, और इस बात को जाहिर का बात है प्रूफ देंगे ना कि ये भाई मामू ये खतरों के खिलाड़ी हैं। एक तो मुझे याद है, गांव गया था तो उसने क्या किया, एक सांप था, दूसरा कोई जानवर था, अच्छा, उसको दोनों को लड़ा रहा था। ये नेवला, नेवला, नेवला ये क्या चीज़ होती है? नेवला हम जिसे कहते हैं नूर। नोर, हाँ, हाँ। नेवला वो ये सांप- अक्सर सांप मैंने का इधर भी होता है। सीवी पे भी देखे हैं, जी ये जी हाँ। लोमड़ी की तरह उसका मुंह होता हाँ, है। ये तो आप नीचे उतरेंगे तो जो झाड़ियाँ ना, यहाँ से हाँ। निकल कर यूँ गुजरते हैं। अच्छा, रोड से छोटे इतना इतना होता क्रासिंग में है, जाते क्रासिंग में हैं। जाते हैं। मामू, और जो कोबरा के बारे में आपसे पूछना था एक सवाल, ये वाकई में ये बदला लेते हैं कि उसके अगर नर को आप कुछ करें तो मादा उसकी यानी यार असल में ये कहते हैं कि ये फ़कीर सांप है और गैरतमंद है, समझे ना, गैरतमंद है। इसको जब तक नहीं छेड़ोगे ना, ये आपको नुकसान नहीं देगा। बाकी वैसे तो सांप तो दुश्मन होता है, लेकिन सांप की भी कैटेगरी होती है। नहीं, लेकिन उनके ये जो सेंसर होता है- वगैरह हैं उनमें कि यानी पहचान उनकी कि यानी एक उसका जो पार्टनर उसको कोई मारे है तो ना भाई, बदला लेने के ये लिए। आपका जो ये कैमरा जो तस्वीर निकलता है, ये उसी से तो ईजाद है ना। हाँ, उसके सर में जो है ना मन होता है, ठीक है ना, वो उसी से ये काम लेते हैं। असल में ये मन जो है ना, ये काम का भी होता है। अच्छा, किसी को भी अगर कोई सांप डसे ना, हाँ बस वो उस जख्म के ऊपर रखे, हाँ, मखसूस टाइम में हाँ रखे, तो वो उसका जो है जहर खुद ही ये बिच्छू ने मुझे बिच्छू डंग ने- मारा था। हाँ। ये मुझे जलमक्सी में भी एक बिच्छू ने मुझे डंग मारा था। वो मन तो मुझे नहीं मिला, सही। मैं हॉस्पिटल गया था। अच्छा। फिर वहाँ मुझे 4-5 इंजेक्शन लगे थे। उस चीज़ के। हाँ, उस जगह को लोगों डॉक्टरों ने सुन कर दिया। अच्छा, बस जब वो दूसरे दिन नशा उतर गया ना, हाँ, फिर भी मुझे तकलीफ थी। लेकिन जब ये रात में मुझे सिद्धार्थपुर में डंग मारा ना बिच्छू ने, हाँ हाँ, वो तो शोएब। रजाक आया, उसने कहा, आपका बड़ा भाई, उसने कहा गाड़ी निकालता हूँ, जी जी, चलते हैं हॉस्पिटल। सही। तो मैं यही सोच रहा था, जाऊँगा वक्ती तौर मुझे फ़ायदा होगा, उसके बाद जो है फिर ये दर्द शुरू होगा। सही। फिर वो हमारे साथ आपका मामू शोएब खड़ा था, हाँ, उसने कहा मेरे पास मन पड़ी है। सही। मैंने कहा लेके आओ। वो लेके आया, उधर रखा, पहले गिर गया, अच्छा, फिर चिपक गया। फिर मैंने देखा कि वो काम करने लगा,
तो मतलब उसको मतलब ऐसे समय शक कर रहा था उसको मैं पॉइजन मैं को। महसूस कर रहा था कोई किसी को चूस रहा होता है, हाँ महसूस कर रहा था। मैंने देखा कि ये दर्द यहाँ से वापस आ गया, मतलब उसको वापस होने खींच लगा, रहा था वो। मुझे महसूस हो रहा था। फिर काफ़ी देर के बाद वो लगा हुआ था, फिर वो दर्द यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, लगे टाइम लगा। सही। तकरीबन 11-12 बजे मैं सो गया था। अच्छा हाँ, फिर सही। मैं सो गया, बाजू मैंने अपना सीधा किया, सीधा करके सो गया। तो फिर उसने क्या किया, सारा जो जहर है वो चूस के वो गिर गया। मेरी अच्छा आंख लग गई, सही। जब मैं जागा देखा तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे कोई बिच्छू ने डंग मारा है। मैं वो फ़ौरन देखा कि मन पास साइड में पड़ा है, मैंने उठाकर दूध में रख लिया। अच्छा फिर उसको मतलब दूध में रखना था मन को। वैसे भी अगर उसको आप इस्तेमाल करें या ना करें, जी। एक हफ्ते में यानी जुमा के दिन उसको दूध में रखना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा है, सांस उठाता है। सही सांस उठाता है तो वो काम करता है ना, वो बिल्कुल। मरता भी है। सही। अगर वो मर गया ना तो उसको वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा, वो किसी काम का नहीं है। वो कौन से मतलब सांप में होता है? ये ज़्यादातर कोबरा में होता है। कोबरा में ही मिलता है। हाँ, कोबरा में मिलता है। वो क्या स्टोन होता है या क्या चीज़ होती है? स्टोन ही है जी। उसके सर में ही होता है, ठीक है ना। लेकिन आम जो ये पहाड़ के स्टोन होते हैं ऐसा नहीं होता है। हाँ लेकिन ये लेकिन वो नरम होता है, टूट भी जाता है। जब वो टूट गया तो वो मर जाता है। अच्छा जब उसको दूध में अगर आप नहीं रखोगे भी वो मर जाएगा। ये यानी मतलब जुमा के दिन इसको आपने दूध में, अगर दूध नहीं है तो पानी में भी रख लो, मतलब इसको ऑक्सीजन जैसे मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए लाजमी। ये यानी उसकी खुराक है। बिल्कुल। तो मतलब ये सारे कोबरा में होता है या कोबरा मतलब में, कौन दूसरा मेल में होता है या फीमेल जो में? दोनों में होता है। अच्छा दोनों में होता है। और दूसरा ये है कि जो मैंने कदम बताया था जी। उसमें, यानी जो फन वाला है ना उसमें ये होता है, बाकी जो आम सांप है उसमें ये नहीं होता है। ज़बरदस्त। थैंक यू मामू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी। बस ये थे मामू मुनवर अली जो कि अपने बारे में बताया, जो इसके पास इन्फॉर्मेशन थी, जो ये अक्सर सांपों के साथ खेलते रहते हैं। ये कोई मजाक या कोई ऐसे एंटरटेनमेंट सिर्फ जस्ट बात नहीं है, ये एक हकीकत है। तो कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये दिखाऊंगा कि मामू कैसे सांपों के साथ खेलता है। वो इतना कि उन सांप में मतलब वो पॉइज़न भी मौजूद होता है। कोई मतलब ऐसे होते हैं तो उससे पॉइज़न निकाल के फिर उनके साथ खेलते हैं, लेकिन इनके साथ मामू ऐसे खेला है कि पॉइज़न भी होता है फिर भी मामू इनके साथ वो मस्ती करता है।